हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आई एम कोमल दीक्षित एंड आई होप आप सब लोग अच्छे से DSSB की जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। एंड यस, जैसा कि आप सभी को पता है DSSB की जो नॉन टीचिंग पोस्ट थी उन सभी की जो है डेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, थोड़ी सी राहत की बात यह है कि अभी टीचिंग वाली जो पोस्ट है उनकी डेट नहीं आई है, बट अभी भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कभी भी डेट्स आ सकती हैं। और होपफुली जैसे ही इलेक्शन 4 जून को इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद आपके पास सारी डेट्स आ जाएंगी, चाहे वो TGT हो, PGT हो, और जो हमारी रिमेनिंग वैकेंसी बची है जैसे कि PRT, वो सारी ही आनी है। ठीक है, तो अभी आप सब लोग देख सकते हो कि नॉन टीचिंग की जो ये है वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। वैकेंसीज़ पहले ही आ गई थी, अब इनकी डेट आ चुकी है। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे अब स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। और इसी के साथ ही अभी आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं, जैसे जो ये एग्ज़ाम है 10 जून से स्टार्ट होकर के 30 जून तक है। पूरा महीना ही आपका एग्ज़ाम चलने वाले हैं, 20 दिन तक। तो अभी ना सबको ये डाउट हो रहा है कि हम कैसे तैयारी करें, अभी क्या पढ़ें, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट के नए नए सिलेबस आ रहे हैं। आपने देखा होगा DSSB ने कभी इससे पहले इतना ब्रॉड में एज सच कोई सिलेबस नहीं दिया, बट अभी ना DSSB अपना सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा है, सिलेबस दे रहा है। आपने देखा होगा TGT, PGT, बहुत सारी पोस्टों के सिलेबस आ गए हैं, जबकि अभी उसमें भी कुछ रिमेनिंग है। जैसे PGT कॉमर्स का नहीं है, PRT का नहीं है, काफ़ी सारे सिलेबस नहीं है। तो अभी ना बहुत सारे बच्चों को डाउट आ रहा है कि अभी इनका सिलेबस का क्या, क्योंकि इनकी तो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। तो देखिए, ये जो वैकेंसीज है ना इनके लिए कोई सिलेबस नहीं है। जो DSSB का पहले ही से ही पैटर्न चला आ रहा है ना वही आएगा। क्योंकि देखिए, जो TGT PGT के पोस्ट है उनका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे TGT इंग्लिश है तो उस पर्टिकुलर इंग्लिश का सिलेबस आया है। जो आपका पार्ट 1 होता है ना, पार्ट 1 अभी भी एज इट इज़ वो सेम ही है। तो और अभी जो ये आपके नॉन टीचिंग के पोस्ट के एग्ज़ाम्स हैं जो आप देख रहे हो, तो इनका सिलेबस तो ऑलरेडी पार्ट 1 वाला ही सेम रहता है। बस हमारे में 20-20 नंबर का आता है टीचिंग वाले में, नॉन टीचिंग में 40-40 नंबर का आता है। तो सिलेबस अभी आपका सेम ही है, आपका कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ। तो आप अभी किसी तरीके का कोई प्रेशर मत लीजिए। और यस, इसके साथ कि आप तैयारी कैसे करें, क्या करें, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी आपके हैं। तो इसके लिए आप एग्ज़ाम कार्ड के इन बुक्स का यूज़ कर सकते हो। आई नो अभी आपके पास टाइम कम है, एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आपके पास अप्रॉक्स 20 डेज़ हैं। तो इसमें आपको अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जितना भी पढ़ाई कर ली है तो आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और आप इन बुक्स का यूज़ कर सकते हो, इन बुक से पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो बुक है ना बिल्कुल DSSB के एग्ज़ाम पैटर्न को फोकस करके बनाई गई है। और ये जो पेपर हैं इसमें जो आपको देखोगे क्वेश्चन बैंक में, ये प्रीवियस ईयर के पेपर को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, सो दैट आपको ना आइडिया मिल जाएगा कि DSSB किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। और ये इसमें देखो फ़ायदे क्या हैं, 2 फ़ायदे हैं। एक तो है इसमें गाइड बुक। अब गाइड बुक क्या है, गाइड बुक में ना आपको सारी थ्योरीज दी गई हैं ताकि थ्योरी से आप पढ़ लो। और उनकी लैंग्वेज भी ना बहुत इजी है, जिसको आप पढ़ के बहुत आराम से समझ सकते हो, आपको पढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर मान लीजिए आपने पढ़ लिया, अब आपको कैसे पता चलेगा कि वो आपको आया या नहीं आया। तो इसके लिए आप क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन लगा सकते हो। लेट्स सपोज आपने गाइड बुक में से कोई भी एक चैप्टर कर लिया, अब आप उसको क्वेश्चन बैंक में से लगा के देख लो कि आपको कितना आया है। 60-80% आ गया तो इट मीन्स आपको वो चैप्टर आया है। मान लीजिए आपकी 20%, 30% ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो यानी आपको वो चैप्टर जो है दोबारा करने की ज़रूरत है। तो ये जो बुक्स है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है प्रिपरेशन करने के लिए। काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ है इनके, बाकी बच्चों के बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप इन बुक को मंगा के देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको हर पर्टिकुलर बुक का, चाहे हिंदी में चाहे इंग्लिश में, सबका क्वेश्चन बैंक हो, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी हर बुक अवेलेबल है। क्वेश्चन है इसमें, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और इनको आप अच्छे से इनको पढ़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, आपके पास अभी मैथ्स का क्वेश्चन बैंक खुला हुआ है। ठीक है, और भी सारी बुक्स हैं, आप जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की लेना चाहो। जैसे अभी आपके सामने क्या है, मैथ्स की बुक है, इसका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो अभी देखिए इसका सिलेबस क्या है। पहले तो आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि हम कैसे पहले ही अपने एफर्ट्स में क्रैक कर सकते हैं DSSB का एग्ज़ाम। और इसके बाद जो भी आपके मैथ्स के टॉपिक हैं वो सारे यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, और ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो हमारा DSSB है वो एडवांस मैथ्स नहीं पूछता। ठीक है, जो अलजेब्रा हो गए, ये सारी चीज़ें जो एडवांस मैथ्स में आती हैं वो अभी तक DSSB के सिलेबस में नहीं है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो यही DSSB का सिलेबस है, जो कि आपको इस बुक में दिया हुआ है।
बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें, अप्रॉक्स 35 चैप्टर आपको दिए हुए हैं, ठीक है, जहाँ से DSSB क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए ये जो है फर्स्ट चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। अब नंबर सिस्टम में आपसे वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, और मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ आपसे यही कहती हूँ कि PYQ आपको करने ही करने हैं। तो ये क्या है, इस बुक का फ़ायदा ये है कि आपको सारे PYQ एक ही जगह मिल जाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे और आप इनको कर भी सकते हो। और फिर लास्ट में क्या है, इनको हल भी बता रखा है, सॉल्यूशन बता रखा है किस तरीके से। तो अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटक जाते हो तो आपको उसको डाउट में नहीं छोड़ना, आप यहाँ से देख करके समझ सकते हो, ठीक है। तो होपफुली ये बुक्स जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। अब हम बात करते हैं जिन भी हमारे टॉपिक्स की एग्ज़ाम डेट आ गई है, तो आप लोग यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे जो वार्डनर है मेल के लिए, वार्डन है फीमेल के लिए, सारी पोस्टें हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और है जो कि अभी आप पूछ रहे हो, जब से सिलेबस आया है, आज ही आया है मोस्टली का, फिर भी आप लोगों के कमेंट्स और टेलीग्राम पर मैसेजेस हैं कि क्या PRT का भी सिलेबस चेंज होगा। तो येस, PRT का भी सिलेबस चेंज होगा। चेंज इन द सेंस ये कोई चेंज नहीं होने वाला। PRT का ना बस एक आपको काइंड ऑफ साइन है कि हाँ इस तरीके का सिलेबस हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिकेटिव एक वर्ड लगाया हुआ है DSSB ने, जो भी नया सिलेबस दे रहा है इंडिकेटिव। इंडिकेटिव का मतलब है कि एक काइंड ऑफ संकेत है, या एक काइंड ऑफ हम आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि इस तरीके का सिलेबस हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो DSSB सिलेबस दे रहा है क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग भी आ जाए, क्योंकि DSSB कभी भी स्टेबल नहीं रहा है। अगर आप 2015-2014 वाला DSSB PRT का एग्ज़ाम देखोगे ना, तो आपको उसमें पाकिस्तान की साइकोलॉजी मिलेगी। अब पाकिस्तान का हमसे कोई लिंक नहीं है, लेकिन ये DSSB ने क्वेश्चन पूछे। सेम इसी तरीके से 2019 में एकदम से NIOS से क्वेश्चन आने लगे। तो अभी हम नहीं कह सकते कि DSSB ने जो सिलेबस दिया है सिलेबस उसी में से आएगा। तो अभी आप अपनी जो तैयारी कर रहे हो ना, आप अपनी तैयारी करते रहो। स्पेशली DSSB PRT वाले बच्चे, आप अपनी तैयारी रोको मत, क्योंकि देखो पार्ट 1 तो सेम ही है, पार्ट 2 जो चेंज होगा वो हर बच्चे के लिए चेंज होगा। ऐसा नहीं है ना कि वो आप ही के लिए चेंज होगा, चाहे आप पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हो या आपको 2 महीने हुए हैं, सिलेबस हर एक के लिए चेंज होगा। और फिर भी वो भी चीज़ नहीं है कि DSSB उसमें से भी क्वेश्चन पूछे। तो अभी हमारे लिए बेहतर यही है कि जो पुराना पैटर्न DSSB फॉलो करता आ रहा है हम भी उसी पर करें और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, क्योंकि NIOS से पिछले 4 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर ही हालांकि 2 बार हुआ है, बट उसमें NIOS से क्वेश्चन थे। तो येस, हमें अपने आप को NIOS भी प्रिपेयर करना है। और लेट्स अज्यूम कि जो DSSB का नया सिलेबस आता है उसमें NIOS का कोई रोल ही नहीं है, टॉपिक वाइज सिलेबस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हम डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे कि क्या नया सिलेबस है। बट स्टिल मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप NIOS फिर भी तैयार करना, क्योंकि DSSB इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। या आप इतना ट्रस्ट कर लो कि हाँ भाई जो DSSB ने दिया है सिलेबस उसी में से आएगा, ठीक है। DSSB PRT का नया सिलेबस, ये जो एग्ज़ाम डेट है, बुक्स प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें जो भी आपका डाउट था आई होप अभी आपके लिए सॉल्व हो गया हो। स्टिल अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप वो कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो।